और अब एक बड़ा सवाल, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी रिटायर्ड मनीष वर्मा हो सकते हैं। मनीष वर्मा नीतीश के साथ साई की तरह रहते थे और अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर जेडीयू का दामन भी थाम लिया है। मनीष वर्मा न सिर्फ नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं, बल्कि नीतीश कुमार के बेहद वफादार और बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। मनीष कुमार वर्मा वीआरएस लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी के तौर पर पिछले कई सालों से सेवा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आज जेडीयू का दामन भी उनकी ओर से थाम लिया गया। जो मेरे दिल के करीब है, जिसकी नीतियां, जिसके सिद्धांत मेरे दिल के करीब है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये दिल में था, अब मैं दल में हूं। ये कोई राजतंत्र नहीं है कि जहां पर उत्तराधिकारी की बात होती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहां उत्तराधिकारी होता है? लोकतंत्र में जनता चुनती है। कोई चुन करके कह सकता है। ये राजा का शासन थोड़े ना है। ये पहले का देश में राजा लोग उस तरह का उत्तराधिकारी की बात करते हैं। ये कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है और हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राज्य का विकास, बिहार का विकास करने के लिए संकल्पित है। और जो ये सब बातें, ये सब निरर्थक बातें, इसका कोई मतलब नहीं है। और अब आपको बताते हैं मनीष वर्मा आखिर हैं कौन। तो आपको बताते चले, मनीष वर्मा बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस रहे हैं। पहली पोस्टिंग ओडिशा के गंजाम में हुई। गंजाम में बतौर एसडीएम उन्होंने ज्वाइन किया था। 2004 में मलकानगिरी का डीएम बनाया गया। संगमाग और बालासोर में भी बतौर डीएम उनकी तैनाती हुई। 2012 में इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पर बिहार पहुंचे। पूर्णिया और पटना के डीएम रहे। बिहार में कई पदों पर नियुक्ति किए गए। ओडिशा वापस जाने की बात आई तो उन्होंने वीआरएस ले लिया। उधर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया है। संबोधन के बाद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। पहली बार कमल खिला है केरला में, जिसको लेकर बीजेपी बहुत उत्साहित है। कांग्रेस का गणित खराब है, ये कहा है जेपी नड्डा ने। सुनिए। कांग्रेस के लोग आजकल बहुत खुशियां मना रहे हैं कि बड़ी जीत हुई, बड़ी जीत हुई, बड़ी जीत हुई। कई लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता, उनको मैं मैथमेटिक्स समझाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को जितने एमपी 2014 में मिले, जितने एमपी 2019 में मिले और जितने एमपी उनको 2024 मिले, सबको जोड़ लें तब भी बीजेपी से 2024 के एमपी से कम आते हैं। और ये अपने आप को इस तरीके से, मैं चुनाव की गणित को आपको बताना चाहता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 राज्यों में, 13 स्टेट्स में जीरो है, जीरो। उधर महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद हर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच आज मुंबई से आई 2 तस्वीरों ने सूबे की सियासी हलचल बढ़ा दी है। पहले तो सुबह सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पार्टी के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ सिद्धिविनायक के दर्शन को पहुंच गए। वहीं दोपहर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। अजित पवार सिद्धिविनायक दर्शन को सामान्य पूजा पाठ बता रहे हैं। हालांकि इसे लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी के प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आरंभ के तौर पर भी देखा जा रहा है। गणपति का आशीर्वाद लेने के साथ वो अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ढाल देना चाहते हैं।